मध्य प्रदेश के सीएम का कृपा पात्र कुख्यात बिल्डर मोहन बांदिल एक बार फिर से चर्चाओं में है। थाटीपुर के गोल्डन टावर बिल्डिंग में 27 परिवारों को ठगने के बाद मोहन बांदिल का एक और नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि गोल्डन टावर बिल्डिंग के पिलर धसकने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पुरस्कार पाने के बाद मोहन बांदिल की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब उसने सिरौल इलाके में ओमराज एवेन्यू के नाम से ठगी का नया जाल तैयार किया है। जो बनने से पहले ही कमजोर हो चुके इस ओमराज एवेन्यू में आम पशुओं को चलते हुए देख सकते हैं। ओमराज एवेन्यू में रहने वालों की माने तो उपभोक्ताओं से पैसा लेने के बाद भी यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 6 मंजिला इस बिल्डिंग में कई दिनों से लिफ्ट खराब है, पानी बंद कर दिया गया है। ओमराज एवेन्यू नामक इस बिल्डिंग की दीवारों को देखिए, यहाँ वहाँ खुले पड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सीलन भरी दीवारें सीमेंट छोड़ रही हैं। जब हमने इस बिल्डिंग का जायजा लिया तो हाल ही में निर्मित इस बिल्डिंग में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आया। मतलब साफ है कि एक बड़ा जाल बिछाकर उपभोक्ताओं को ठगने की बड़ी तैयारी की जा रही है। अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको ग्वालियर में तमाम सारी टाउनशिप और तमाम सारी बिल्डिंग दिखेंगी, लेकिन आप ये बिल्डिंग है ओमराज एवेन्यू करके बिल्डिंग है, आप यहाँ पर कतई नहीं आइएगा। चूँकि यहाँ के रहने वालों की माने तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। चूँकि आपको बता दें रेरा सर्टिफाइड बिल्डिंग है और इसमें तमाम सारे जो एनओसी हैं तमाम सारे विभागों की वो भी क्लियर हैं, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो लगातार परेशान हैं। और बिल्डर की वादा खिलाफ़ी के खिलाफ़ उन्होंने जो बिल्डर ने वादा खिलाफ़ी की उसके खिलाफ़ उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब चूँकि उन बिल्डर जो है वो मुख्यमंत्री की गोद में बैठा हुआ है। आपको बता दें इससे पहले गोल्डन टावर नाम की एक बिल्डिंग थी, उसके पिलर धसक गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसे अवार्ड दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पिलर के धसकने का, बिल्डिंग के घटिया बिल्डिंग के निर्माण का अवार्ड भी देते हैं। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 परिवारों को यहाँ पर रिहाइश दे दी गई है, उनको रहने दिया गया है, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है। मेरे साथ में सीता पहाड़ी की रही मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रहती हैं, उनको 2022 में पोजीशन देने का बोला था, 2024 का अंत आ गया, लेकिन अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिला है। क्या जी किस तरह देखते हैं, चूँकि आपने अभी तक पोजीशन नहीं लिया है, आप काफ़ी समय से रह भी रहे हैं, लेकिन किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की परेशानी आपको नज़र आ रही है? जी, यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सारी मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक चीज़ें, जैसे आपका लिफ्ट है, लिफ्ट कभी चालू नहीं रहता है। हम 4थी मंजिल में हमने ख़रीदा हुआ है और नीचे 2 आपका वो पार्किंग है, तो 6 मंजिल हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। लाइट भी क्या है अपने मनमर्जी से गुंडाराज जैसे जब मन चाहे काट देते हैं। अपनी जो हमारी घर की स्थिति भी क्या वादे किए थे बिल्डर ने और क्या वादों को निभाया है, क्या नहीं निभाया है? जी, तब जब हमने इनसे बात करा था तब तो उन्होंने कहा था कि आपके मन के मुताबिक सारी चीज़ें किया जाएगा, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें, जो भी आपका मनपसंद का रंग होगा, मनपसंद का टाइल्स होगा, मनपसंद के दरवाजे होंगे, किंतु हमारे हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ, सब चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है। आपने कहीं इसकी शिकायत की है अभी तक? जी, मैं 30 अप्रैल 2024 को सिरोल थाने में शिकायत कर चुकी हूँ। उसके बाद वहाँ पर कोई विशेष सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पर जब मैंने किया था तो वो बिल्डर नहीं आया, उसके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी मोनू जैन है वो आए हुए थे। और उस समय भी जब वहाँ पर उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे अपने, वो लोग भी शामिल हुए थे इसमें। और वैसे भी जब प्रदेश के मुखिया का हाथ सिर पर हो तो प्रशासन की क्या औकात कि कोई तू भी कर दे। ग्वालियर में भूमाफियाओं और बिल्डरों के मकड़ जाल में उलझे उपभोक्ता सपनों का आशियाना बनाने वाले ठगी का शिकार हो रहे हैं। शहर में कई बिल्डर ना तो नियम कानून का पालन करते हैं और ना ही अपने दिए वादों और दावों का। वहीं इन बिल्डरों द्वारा ठग
उपभोक्ताओं जब प्रशासन से गुहार लगाता है तो उस पर बिल्डर के लोगों द्वारा गुंडागर्दी की जाती है और झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के ओमराज एवेन्यू में सामने आया, जहां शहर के कुख्यात बिल्डर मोहन बांदिल ने पहले तो उपभोक्ताओं से फ्लैट लेने के नाम पर पैसा ले लिया, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात आई तो मुकर गए और मोहन बांदिल ने मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक उपभोक्ता के खिलाफ अपने ही एक मजदूर से थाने में शिकायत करवा दी। बता दें कि कुख्यात बिल्डर मोहन बांदिल पिछले दिनों चर्चा में आया था, जब थाटीपुर स्थित गोल्डन टावर का पिलर धसकने से 27 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। महंगे दावों पर फ्लैट लेकर अपने घर का सपना देखने वाली सीता पाणिग्राही का आरोप है कि बिल्डर मोहन बांदिल ने जो सुविधा और व्यवस्था का हवाला दिया था वो पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा हम यदि कहीं शिकायत भी करते हैं तो मेरे पति के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी जाती है। वहीं यदि बिल्डिंग की बात करें तो नवनिर्मित या कहीं निर्माणाधीन ओमराज एवेन्यू की हालत बरसों पुरानी बहुमंजिला इमारत जैसी है, क्योंकि यहाँ बनने से पहले ही दीवार धसकने लगी है। वर्तमान में 8 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, लेकिन ना तो यहाँ किसी को पोजीशन मिला है और ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम है। इसके साथ ही जब हमने पूरी इमारत का जायजा लिया तो यहाँ बिजली फिटिंग भी खतरनाक रूप से खुली हुई नजर आई। दरअसल ये बिल्डर करोड़ों अरबों का व्यापार तो करते हैं, लेकिन पैसे की एवज में जो सुविधाएं ग्राहक को देनी चाहिए वो नहीं देते और शासन प्रशासन भी इसमें उनका सहयोग करता नजर आता है, क्योंकि बकौल जनता का